दोस्तों, ब्लड शुगर की दस्तक होते ही हमारी जिंदगी मायूसी की चादर में लिपट सी जाती है। हम बिल्कुल बेबस हो जाते हैं, नाउम्मीद हो जाते हैं। लेकिन यकीन मानिए, आपकी इस मायूसी से हम भी चैन की नींद नहीं सो पाते और इसीलिए हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे आपकी जिंदगी में उम्मीद की किरण जगाने की। और आज हम बात करेंगे कि अगर आपको ब्लड शुगर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है तो आप अपनी जिंदगी को कैसे सेहतमंद और खुशहाल बना सकते हैं। और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने बेस्ट एक्सपर्ट्स के बेस्ट एक्सपीरियंस और रिसर्च को आधार बनाकर तमाम लाइफस्टाइल डिजीजेस के मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई क्रांति। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स और 24 आवर्स पेशेंट केयर यूनिट के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक अनगिनत लोग एक डिजीज फ्री लाइफ लीड कर रहे हैं। गुड हेल्थ के इस महा अभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली, जो कि जानी मानी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आइए सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, आज हम बहुत ही अहम बात पर चर्चा करने वाले हैं कि हमारी लाइफ कितनी डिस्टर्ब होती है और किस तरह से हम उसे बैक टू नॉर्मल कर सकते हैं अगर ब्लड शुगर हो जाए हमें तो। ऐसे में मैं अपने दोस्तों से भी कहना चाहूँगी कि आपके पास भी मौका है। डॉक्टर नितिका कोहली हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप उनसे सीधा अपना सवाल कर सकते हैं। बस करना यह है कि आपको इन नंबर्स पर कॉल करना है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, जब ये खबर मिलती है कि हमें ब्लड शुगर हो गया है तो उस वक्त हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, एकदम मायूसी सी छा जाती है। ऐसे हालात में कितना इफ़ेक्ट करता है रिकवरी या फिर ब्लड शुगर लेवल? देखिए राहिला, मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगी यहाँ पर। ज़रूरी नहीं है कि जब ब्लड शुगर के बारे में पता चलता है तो हर कोई मायूस हो जाते हैं। जी जी जी। ये डिपेंड करता है कि आपका मेंटल सेटअप कैसा है। कुछ तरह के लोग होते हैं जो बहुत ही हैप्पी गो लकी टाइप्स होते हैं, उनको ज़्यादा इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी प्रॉब्लम को जल्दी से हार नहीं मानते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हाँ जी। उनमें भी दो तरह के लोग होते हैं जब उनको पता चलता है कि उनको शुगर की प्रॉब्लम हुई है। एक तरह के होते हैं कि जो बिल्कुल परवाह नहीं करते, बेपरवाह होते हैं, विच इज़ बैड। आप मतलब उनको लगता है कि ना तो हमें खाने के बारे में सोचने की टेंशन है, या जब तक उसके बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिम्टम्स नहीं दिखते हैं वो फ्री रहना चाहते हैं इस टेंशन से। और उनको लगता है, और आमतौर पे मेरे घर में ही ऐसे कई लोग हैं, वो यूजुअली ऐसे कहते हैं शुगर का कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। वो रियलाइज़ नहीं करते हैं कि उसकी कितनी अहमियत है। खुश तो रहते हैं बट दैट इज़ नॉट गुड। कुछ ऐसे खुश लोग होते हैं जो कि अपने डाइट के बारे में बहुत प्लानिंग से चलने लगते हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस करते हैं, डॉक्टर के अकॉर्डिंग मेडिकेशन टाइम पे लेते हैं, जो आइडियल सिचुएशन है, जो रहनी चाहिए कि आप खुश भी हैं, पॉजिटिव भी हैं, और जो आपको बीमारी के लिए करना चाहिए आप वो भी कर रहे हैं। बट हम आम तौर पे ऐसा देखते हैं कि लोग डर जाते हैं। सबसे पहले जो होता है एंगर, गुस्सा भी आता है कि लोगों को गुस्सा आता है कि मुझे क्यों हो गया, अभी क्यों हो गया, अगर किसी को छोटी एज में हो गया तो इस एज में क्यों हो गया। स्पेशली अगर वो फिटनेस के लिए बहुत ज़्यादा जागरूक रहे हों या वो बहुत एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहे हों तो उनको ज़्यादा आई थिंक ये बात पिंच कर जाती है। और पहले आता है शॉक एंड फिर गुस्सा, और गुस्से में आई थिंक कि कॉम्प्लिकेशंस का डर भी बहुत ज़्यादा होता है। उनको इंजेक्शंस का, दवाइयों का डर लगने लगता है। और नेक्स्ट स्टेज आई थिंक ये जो आती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रहती है कि फ्रस्ट्रेशन, ये रियलाइजेशन होना कि ये जो प्रॉब्लम है ये एक दिन, 2 दिन, हफ्ते की कहानी नहीं है, ये लाइफ लॉन्ग एक प्रॉब्लम है जो जुड़ गई है उनके साथ। चाहे आप उसको ब्लड शुगर को कंट्रोल भी कर लें, डायबिटीज तो वहीं की वहीं है ना, आपके साथ ही रहेगी। तो ये जो रियलाइजेशन है जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आती है वो फ्रस्ट्रेशन होती है पेशेंट्स के लिए। उसको समझ पाना कई बार मुश्किल होता है। बट ऐसे लोगों को मैं ऐसी सलाह देना चाहूँगी कि वो अगर अपने आप को बिजी कर लें और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें, चाहे वो स्पोर्ट्स हो या एक्सरसाइज हो, तो धीरे धीरे उनके ब्लड शुगर्स भी इम्प्रूव करते हैं और साथ ही साथ डिप्रेशन या मायूसी भी चली जाती है। बहुत अच्छे से आपने यहाँ पर कैटेगराइज किया है। जनरली हम लोग ये बातें रियलाइज़ नहीं करते हैं कि हम किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं किसी बैड न्यूज़ कहूँ या फिर इस तरह की खबर से कि हमें ये बीमारी हो गई है। ऐसे में आपने बहुत अच्छे से हमें ये चीज़ एक्सप्लेन की है।
डॉक्टर नितिका, एक सवाल जो अहम मैं आपसे पूछना चाहती हूँ वो पूछूंगी, लेकिन एक कॉलर पहले ले लेते हैं क्योंकि वो बहुत देर से हमसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। हेलो। हेलो। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमएल हेल्थ केयर में। आपका नाम पूछ सकती हूँ? जी हाँ जी, सरोज जी। सरोज जी, कहाँ से बात कर रही हैं आप? हाँ, मैं पंजाब से बात कर रही हूँ। सरोज जी, डॉक्टर नितिका यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे बात कर सकती हैं। नमस्कार सरोज जी, कैसी हैं आप? हाँ जी नमस्कार डॉक्टर साहब, बस बहुत बढ़िया, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक, बताइए क्या जानना चाहते हैं? मैं अभी आपका शो देख रही थी, बहुत अच्छा आ रहा है, मैंने कहा पूछती इसके बारे में, कुछ शुगर के बारे में। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। बताइए क्या जानना चाहती हैं? मेरे ना हस्बैंड को है 15-20 साल से शुगर जी। हम अब प्लान कर रहे थे कहीं आउट ऑफ स्टेशन जाने का। अच्छा, तो उसके लिए क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? आपके हस्बैंड को 15-20 साल से शुगर है, तो दवाएं टाइम पे लेते रहते हैं वो? हाँ जी। और परहेज कैसा रखते हैं अपना जो परहेज तो ठीक ठीक है। अच्छा, बहुत अच्छा नहीं रखते हैं। हाँ जी। ठीक है। और ब्लड शुगर रहती कितनी है यूजुअली? उनकी शुगर मेजर करते हैं? बहुत कम। बहुत कम। देखिए, ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए, या पेशेंट को या उनके घर वालों को। आप घर में रहें या घर से बाहर कहीं भी जाएं, टेस्टिंग फॉरमोस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि आपको किस तरह की मेडिसिन लेनी है, कितनी डोजेज में लेनी है, और आपको ये पता भी रहता है, ट्रैक रहता है कि शुगर किस हिसाब से कैसी चल रही है। बजाय इसके कि आप 3 महीने में या 6 महीने में जब डॉक्टर के पास जाएं और वो आपको बताएं कि शुगर कंट्रोल में नहीं है, तो आप घर पे भी टेस्ट कर सकते हैं और रूटीन में। यही जो चीज़ है, ये आपको जब आप बाहर जा रहे हैं तब भी करनी है। इसलिए करनी है बाहर जाने पे क्योंकि जब आप घर से बाहर निकलते हैं, हॉलीडेज़ के लिए जाते हैं, तो आपका रूटीन अपसेट हो जाता है। चाहे वो अच्छा रूटीन ही होगा, आप बाहर जा रहे हैं, आप अच्छा खाना भी खा रहे हैं, बट यूजुअली जो घर में रूटीन रहता है उससे रूटीन हट जाता है। आप थोड़े पेशेंट रिलैक्स हो जाते हैं। आप पहले ही बता रही हैं कि परहेज अच्छा नहीं करते हैं, तो बदपरहेजी भी हो जाती है, नींद के टाइमिंग्स भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो शुगर को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है, कुछ लोग बाहर जाते हैं, अगर वो स्ट्रेस में नहीं है, काम का स्ट्रेस नहीं है, या नींद अच्छे से ले रहे हैं, तो उनकी ब्लड शुगर कई बार इम्प्रूव भी कर जाती है अगर वो ठीक से खा रहे हैं टाइमली। तो इतनी ज़रूरत नहीं होती है उस टाइम पे कई बार दवा लेने की, और कई बार ऐसे होता है शुगर बढ़ जाती है तो दवाई की डोज एडजस्ट करनी पड़ती है। तो टेस्टिंग करनी बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप अपनी दवाएं सभी साथ में उनको एडवाइस करिएगा, लेके जाएं, और परहेज़ का स्पेशली ध्यान रखें कि बाहर जाके यूजुअली टेम्पटेशंस हो जाती हैं कि कुछ भी खा लें, तो बहुत गड़बड़ होती है। हाँ जी, तो बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखना है, और कोई स्पेशल प्रिकॉशंस की ज़रूरत नहीं है। जो घर में रहते करते हैं, बाहर जाके और अलर्ट होके उनका भी ध्यान रखना है, बस रूटीन से गड़बड़ाना नहीं है। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने मुझे बता दिया। हाँ जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। ओके सरोज जी, हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कि अगर ब्लड शुगर हो जाती है तो हम अपनी लाइफ नॉर्मल कैसे बना सकते हैं, कैसे उसे खुशहाल और तंदुरुस्त बना सकते हैं। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो हमसे पूछिए, हमारे नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका, कॉलर जो हमारी सरोज जी थी, उनकी कॉल से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहती थी। आपने स्पोर्ट्स के बारे में बोला, तो ऐसे कौन से गेम्स हैं जो एक ब्लड शुगर लेवल जिसका हाई हो वो इंसान खेल सकता है? देखिए राहिला, बहुत से तरह के स्पोर्ट्स हैं, और उनमें से ऐसे कोई भी स्पोर्ट्स नहीं है जो किसी एक डायबिटिक पेशेंट को नहीं करने चाहिए। जबकि इतने ऐसे बहुत से स्पोर्ट्समैन रहे हैं जो कि डायबिटिक थे, बट उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव भी किया है जी। तो आई थिंक डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए शुगर पेशेंट्स को। बट ध्यान रखने की बात यह है, देखिए ये एरोबिक एक्सरसाइज है। स्पोर्ट्स जितने भी फॉर्म्स हैं वो एक एरोबिक एक्सरसाइज है जिसमें डिमांड क्रिएट हो रही है, बॉडी में एक्सेस डिमांड क्रिएट हो रही है। तो होता क्या है, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स जहां पर आपकी लॉस ऑफ कंट्रोल हो सकता है जी। और वो अगर आपको जैसे शुगर आपकी लो हो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया आपको हो रहा है, और लॉस ऑफ कंट्रोल स्पोर्ट की वजह से हो सकता है, जैसे कि स्विमिंग। आप वहाँ पर अगर शुगर लेवल्स लो हैं, आपका कंट्रोल अगर वहाँ पे नहीं है और आपको कोई हेल्प नहीं मिलता है, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, जस्ट इन दैट केस। अदरवाइज स्विमिंग करने में एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कुछ सावधान
सावधानियाँ लिए जाएं, जैसे कि अगर आप कुछ स्नैक लेने के बाद ही अपना कोई स्पोर्ट्स में अगर जा रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं, दैट इज़ गुड। एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद भी अगर आप कुछ स्नैक ले रहे हैं तो ब्लड शुगर जो है ज़्यादा ख़राब नहीं होती है। और बेसिकली ये भी डिपेंड करता है कि ब्लड शुगर जनरली कैसी रहती है। अगर बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे जाती है तो जब भी आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं डिमांड तो क्रिएट हो रही है बॉडी में, और आप स्टेबलाइज शुगर नहीं है तो वो कहीं ना कहीं लो ब्लड शुगर करता है, जो कि कई बार पेशेंट रियलाइज़ करते हैं और कई बार नहीं करते हैं, जिससे प्रॉब्लम आ सकती है। एज इट इज़ स्पोर्ट्स की वजह से प्रॉब्लम नहीं आती, वो हेल्प ही करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्पोर्ट्स हेल्प करेंगे, लेकिन अल्कोहल की अगर मैं बात करूं तो अल्कोहल कंजप्शन, क्या इससे फ़र्क पड़ता है? बिल्कुल राहिला, अल्कोहल हमें जनरली लोगों को पता होता है कि लिवर पे इफेक्ट करता है, बट लिवर शुगर में क्या करता है ये लोगों को नहीं पता होता, इसलिए वो ये नहीं जान पाते हैं कि अल्कोहल और शुगर का क्या कनेक्शन है। Exactly. और एक और इफेक्ट होता है, अगर आपके ब्लड शुगर बहुत ज़्यादा है या आप खाना खा रहे हैं, सब कुछ खा रहे हैं, ऊपर ओवर डाइट भी ले रहे हैं और साथ में अल्कोहल ले रहे हैं, अच्छा। उससे क्या होता है कि अल्कोहल की जो अपनी कैलोरीज हैं उसकी वजह से ब्लड शुगर और रेज हो जाती है। सो दोनों ही केसेस में हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ऑफ द बॉडी, और हाइपोग्लाइसीमिया भी हो सकता है। ओके, और ये हम मेरे जो दर्शक हैं वो मुझे पूरी उम्मीद है बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे, और जो लोग जिन्होंने अभी अभी अपना टीवी स्क्रीन ऑन किया है तो यकीनन आपने काफ़ी कुछ मिस तो कर दिया है, लेकिन आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए क्योंकि हमने आपके लिए उपाय भी सोच लिया है। हम अपना ये एपिसोड रीटेलीकास्ट भी करेंगे, तब आप इसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। और फिलहाल अगर आपके मन में कोई सवाल आए तो आप हमें कॉल कीजिए इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। डॉक्टर नितिका, अल्कोहल के बारे में आपने बताया, लेकिन क्या स्मोकिंग, बिकॉज जनरली लोग कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा इसलिए मैं स्मोक कर रहा हूँ, स्मोकिंग भी इफ़ेक्ट करती है ब्लड शुगर को? बिल्कुल राहिला, स्ट्रेस अपने आप में इफ़ेक्ट करता है शुगर को। अगर साथ ही साथ अल्कोहल या स्मोकिंग कर रहा हो पेशेंट तो उनका जो हार्ट अटैक होने के या स्ट्रोक होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनसे। ओह माय गॉड। और फीट में भी सर्कुलेशन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्मोकिंग की वजह से जो हमारी आर्टरीज और वेन्स हैं जहाँ से हमारा खून दौड़ रहा है बॉडी में, हर ऑर्गन को सप्लाई जा रही है, वो सिकुड़ने लगती हैं जो लोग ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं। उसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है वो पैरों में भी ऑब्स्ट्रक्ट होने लगता है, सर्कुलेशन प्रॉब्लम रहने लगती है, वहाँ पर जख्म जल्दी होने लगते हैं। बिकॉज ऑफ शुगर वो जख्म जल्दी हील नहीं होते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस ही स्टार्ट हो जाती हैं। और अगर हम हार्ट अटैक की बात करें तो वहाँ पर भी देखिए सारी आर्टरीज और वेन्स का ही खेल है, वहाँ पर अगर ब्लड फ्लो ठीक नहीं है तो वहाँ प्रॉब्लम आएगी। अगर ब्रेन की आर्टरीज में अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पे स्ट्रोक हो जाएगा। तो बेसिकली स्मोकिंग ज़्यादा करने की वजह से इन सब कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। डॉक्टर नितिका, हमें ये सारी जानकारियाँ देने के लिए और हमारे साथ यहाँ मौजूद रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर हैविंग मी राहिला। दोस्तों, ब्लड शुगर हो जाने से आपकी ज़िंदगी पे दी एंड नहीं लगता है, बल्कि आप उसे एक नई शुरुआत दे सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर, खुशहाल और सेहतमंद बना सकते हैं। हमने कोशिश की कि हम आप तक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें और आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकें। लेकिन अगर अभी भी कुछ रह गया है, कोई ऐसा सवाल है जो इस चर्चा के दौरान हम ना पूछ पाए हों, तो आप हमें इस शो के बाद भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारा फोन नंबर है 0786 300 3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com।